हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडिगो के बारे में। इसमें इतने गिरावट कैसे आई, क्या हुआ, न्यूज़ था क्या था या पहले से हमें पता था। दूसरी बात, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले ले। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको कुछ जो बताऊँगी वो इसी हिसाब से बताऊंगी। और दूसरा, एक कुछ स्टॉक है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो अप जा सकता है, उसने आज अच्छी क्लोजिंग दी है, तो उसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिगो के बारे में। तो किसी भी चार्ट को पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको ड्रॉ करना पड़ता है सिंबल के, भाई हायर हाई है या क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हाई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, टाइम स्पेंड किया और दूसरा हाई लगा, राइट। तो ये एक कोई पॉइंट था जहाँ से ये क्या था, बड़ा था, राइट। तो ये क्या है, उसका सपोर्ट। कोई भी चीज़ें हमें क्या करना है, सपोर्ट से उसको बाय करना है। अब देखो यहाँ पे अगेन मैं लाइन चार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो क्या ये वाले पॉइंट को ब्रेक करके ये अब गया था, अगेन वही कहीं क्या हो रहा है, टच हो रहा है और वापस अब जा रहा है। यहाँ पे लाइन है इसलिए नहीं दिखेगा, कैंडल करूँगी तो वो टच हो जाएगा, देखा। चलिए तो इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ही मैं शुरू कर लूँगी। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो और ये हाई। ट्रेंड अच्छा था, अप ट्रेंड में था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, क्या हुआ, देखो यहाँ से जब ये बढ़ा तो ये पूरा जो जोन था, यहाँ से क्या था, यहाँ पे अच्छा सा वॉल्यूम आया था और ये हाई लगा, अगेन यहाँ पे आया, अगेन इसको ब्रेक करके हाई लगा। जब ये यहाँ पे हाई लगा, चलो यहाँ पे भी हाई लगा तो वॉल्यूम के साथ लगा, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, थोड़ी बहुत हुई, ठीक है। फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे तक आया, अगेन से हाई लगा। लेकिन ये जो पूरा जो एरिया है, अगर इसको आप देखो तो ये पूरा बिना वॉल्यूम के गया है। दूसरी चीज़, इसमें कितने कितने फैक्टर काम कर रहे थे वो देखो। ये जो ग्रीन कैंडल है उसको थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, राइट, ये हाई था, इसके ऊपर अच्छी दो ग्रीन कैंडल्स ने क्लोज दिया, तो ये एक पॉइंट हो गया कि ये क्या है, अभी पॉजिटिव है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, ये हाई पॉइंट है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी ये कैंडल ने अच्छे से, ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल ने क्लोज दिया है, बट इसमें जो हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं होते। वो क्या है, वो आप जाके मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो है, वो आप देख लेना कि ये वैलिड क्लोज नहीं है, ओके। तो पहला यहीं पे फेल वो हो गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे एक गैप है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैंडल्स नहीं है, ये गैप है। तो यहाँ पे एक बात आप समझो, जहाँ गैप अप हुआ है मतलब यहाँ पे पूरी बायरों की स्ट्रेंथ होगी, तभी ये स्टॉक उछल के ऐसे बाहर गया है। तो जब भी ये पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, बाइंग होगी। देख लो यहाँ पे आया तो हुई बाइंग। अब जब आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए। ये पूरा गैप जोन है, यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस गिरा था, दूसरा क्या हुआ था, गिरा था, बट ये क्या है, बिना वॉल्यूम के अब गया, तो मतलब ये तो हायर हाई है ही नहीं, मतलब क्या हो गया, बैक टू ये पुरानी वाली जो रेंज है उसी में ये आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये लाइन कुछ नहीं है, ये एक ड्राइंग टूल है जिससे समझने में आसानी रहती है। ये हमारा अब तक का ट्रेंड था। अब देखो जैसे यहाँ पे आया वापस नीचे आया, अब ये क्या पूरी रेंज में ही चल रहा है अभी तक। अब ये एक्सट्रीमली बुलिश कब होगा, जब यहाँ इसके ऊपर कुछ कैंडल क्लोज देगी। कुछ मतलब दो कैंडल तो हमें एटलीस्ट चाहिए। कैसी कैंडल चाहिए वो मैंने पिछले मेरे चैनल पे वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, ओके। मान लेते ऐसी कुछ देगी, फिर रिटेस्ट करेगा, तो हम उसको क्या, रिटेस्ट मतलब कि अगेन से ऐसे कुछ रिटेस्ट करेगा तो उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये पॉइंट तो है, बट यहाँ से बाय करेंगे तो इसकी डेस्टिनेशन क्या है अभी तक, ये वाला पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आपको निकलना है किसी स्टॉक में से, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ा हाई लगाया, मतलब छोटी सी कैंडल रेड बनी, बट ये कैंडल ने कंफर्म कर लिया कि इसको वापस अगेन से कहाँ जाना है, अगेन ये यहाँ से गिरेगा, इसका डेस्टिनेशन कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ तक ये जाएगा, यहीं से बढ़ा था तो यहीं पे उसको आना चाहिए, देखो वहीं पे आया है। देखो फिर अगेन इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, कहाँ से गिरा है,
यहीं से गिरा। आप बोलेंगे यहाँ तक क्यों नहीं आया वापस, उसके पीछे का भी रीज़न है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो ये यहाँ तक नहीं आया बट यहीं कहीं से ये पलट गया। ये इसका, जैसे मैं बोलती हूँ, इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज दिया है तो वापस वहीं पे रिटेस्ट करके अगेन अब गया, वापस वहाँ पे गया, लेकिन इसके लो के नीचे कैंडल ने क्लोज दिया है। देख लेते हैं, नहीं दिया है। अब गया बट कुछ हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, ये हायर हाई लगाया, ओके ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये एक हाई लगाया, इसके नीचे क्लोज दिया, नहीं दिया, इसके नीचे क्लोज दे दिया। डेट्स इट। क्या करना है, सेल करना है। जोन तो आपको पता है, पहला हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट। क्यों ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये गया, इसने ये फेल हो गया ना, ऊपर नहीं गया। इसको अगर आपको, इसको क्या बोल सकते हो, ट्रिपल टॉप भी इसको बता सकते हो। बट ट्रिपल टॉप के पीछे का रीज़न क्या है, ट्रिपल यहाँ पे 4 टाइम उसने ट्राई किया, फेल हो गया, राइट। मतलब अगर ट्रिपल टॉप या 4 टाइम टॉप या डबल टॉप बनाएगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये बायस में अगर स्ट्रेंथ है तो ये इसको पूरा इसको निकाल के यहाँ से ऐसे लेके जाता है, बट ये हुआ नहीं। और यहीं पे रेड कैंडल बड़ी सी बना ली। फिर भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे क्लोज चाहिए, वो नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, और अब जाएंगे, अब या तो इसके नीचे क्लोज दे या फिर ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज दे, वो भी नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ, पलट गया। तो कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, तो इसको हम जाके बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते कि इसका डेस्टिनेशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, मंथली चार्ट में जाएंगे। अगर मंथली चार्ट में आप जा रहे हो तो आपको सिंपल वही देखना है, यहाँ से गिरा था, ठीक है, फिर यही हाई को उसने, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यही हाई को ब्रेक करके ये वाला हाई बनाया। फिर क्या हुआ, ये लो बना और यहाँ तक का उसने हाई बनाया। नो डाउट ट्रेंड अप है, बट अभी क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। बढ़ेगा कहाँ से, ये पूरा उसके लिए बाइंग जोन बनेगा। कब आएगा, कैसे आएगा, वो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है ना। रुकेगा वो भी आपको बताएगा कि कहाँ तक इसको रुकना है। एक ये पॉइंट है, यहीं से भी पलट सकता है, ये वाला पॉइंट है। 2 पॉइंट से पलटता है, या तो जहाँ से पलट के गया है वहाँ से, अदरवाइज नीचे तक आएगा। वो अपने आप में स्टॉक प्राइस आपको खुद ब खुद बता देगा। मेहरबानी करके ग्रीन कैंडल बन जाए तो बाय करने की कोशिश ना करें कभी भी। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, लास्ट वाली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज चाहिए, यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, रेड कैंडल के ऊपर क्लोज, अदरवाइज इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो ये पूरा इंडिगो का हो गया कि यहाँ पे आपको उसको कैसे देखना है एक चीज़, ओके। तो इसको आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, किसी भी देखो चार्ट को आप जैसे जैसे जितना ज़्यादा देखोगे ना उतना समझ में आएगा। मैं तो एक बार बता दूंगी, फिर आप बोलोगे कि अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा। बट जब तक आप चार्ट में जाके देखोगे नहीं, मैंने जो बताया वो ड्रॉ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं आपको 10 बार भी बता दूँ ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये खुद ने आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ये वैसा ही है कि गाड़ी चलाना मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है, बता दिया ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन जब तक आप स्टीयरिंग पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला कि कार कैसे चलती है, ब्रेक कब लगाना है। चलिए अब एक बात करते हैं, वो दूसरा वाला जो शेयर मैं आपको बता रही थी जिसका नाम है, वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें स्ट्रेंथ है। क्यों लग रहा है, यहाँ से ये बड़ा लो आया, यहाँ ऊपर जाके उसने क्लोज दे दिया, ओके, और वो भी वॉल्यूम के साथ। तो एक चांस इसके अप है, ये मैं निकाल देती हूँ, ये बताने के लिए आपको दिखाया मैंने। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया है, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है नॉर्मली, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। जैसे इसका हाई है, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, 383 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम इसको और अपसाइड उसका देख सकते हैं। दूसरा, अगर ये बढ़ रहा है तो नॉर्मल स्टॉक कैसे बिहेव करेगा, यहाँ से कहीं से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि या यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये नीचे आया है, ठीक है, फिर नीचे आया ही नहीं है, यहाँ गया, ये फिर ये नीचे आया, तो ऐसे। अगर मान लो कल 83 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो क्या करेगा, नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा,
तो रीटेस्ट करने की जगह कौन सी है इसकी, ये वाला पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है इसका हाई लो 332 के आसपास आएगा, 326 के आसपास भी आ सकता है, राइट। तो वहाँ पे आप देखना उसको ऐड कर सकते हो, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है उसकी, ठीक है। टारगेट अभी ऊपर क्या है, ऊपर कुछ पीछे देखने जाओ तो पीछे कोई चार्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, डेटा हमारे पास है नहीं। तो अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको टारगेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखो ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन है, उसको क्लिक करो, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसको पकड़ो, यहाँ उस लो से लेके इसको हाई पर लेके जाओ, फिर जो लेटेस्ट लो है वहाँ पे, जो मतलब हमने ट्रेंड ड्रॉ किया ना, सेम वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ तक का टारगेट तो उसने दे दिया, तो अभी नेक्स्ट हमें टारगेट डिसाइड करना है। तो क्या करेंगे कि ये पहला 400 टच करेगा, फिर क्या करेगा 459 टच कर सकता है। इस तरीके से अगर पीछे कोई डेटा नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप टारगेट इस हिसाब से निकाल सकते हो। किसी ने पूछा था तो मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से, कि ऊपर कुछ है ही नहीं तो हमें टारगेट कैसे पता चलेगा, तो इस तरीके से आप टारगेट निकाल सकते हो। तो इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ तक आप इसको देखो, ऑब्जर्व करो, बट मुझे इसमें ऐसा लग रहा है इसको साथ में मिलके ऑब्जर्व करते हैं। इसका नाम है क्या है, क्यूपिड लिमिटेड। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।